अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तुम टेक्नो मेन के भी स्टूडेंट को जानते होंगे, टेक्नो इंटरनेशनल के भी स्टूडेंट को जानते होंगे, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट को जानते हो। तुम मेजर क्या डिफरेंस देखते हो अंदर में? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा कॉलेज डिसाइड करें, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग के मामले में। तो ब्रांच चूज करने के बाद कॉलेज कैसे डिसाइड करें? वो 5 बार हम कोलकाता आए थे, बस कॉलेज देखने के लिए, कैसा है, नहीं है, चीज़ें मगर हम समझ नहीं आ रहा था, कन्फ्यूज़न में थे पूरा। फिर सचिन सर से मिले, सचिन सर भी हमको 3-4 कॉलेज दिखाए, बारे बताए, प्लेसमेंट बताए, कैसा क्या है, नहीं है, सब कुछ सर बता दिए। फिर हमको कन्फ्यूज़न दूर हुआ। तुम अपने अकॉर्डिंग किस तरह एआई को देखते हो अभी? एआई कभी जॉब नहीं खाएगा, इतना है मेरा गारंटी, क्योंकि जिसको एआई नहीं आता उसका जॉब जाएगा। जो एआई यूज़ कर सकता है उसका जॉब कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एआई भी एक वो मशीन है, उसको भी ऑपरेट करने के लिए इंसान चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ में जो आज स्टूडेंट है जो कि टेक्नो इंटरनेशनल एआईडीएस ब्रांच के स्टूडेंट है। सबसे पहले तुम एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दो हमारे ऑडियंस के लिए। Hello everyone, myself Somnath Mahato. I am pursuing BTech in Artificial Intelligence in Techno International Newta, and right now I am in first year. जैसा कि तुम्हारा अभी तक फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है ना? तो अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है तुम्हारा टेक्नो इंटरनेशनल में? कोई ऐसा मेमोरीज रहा हो? हाँ, मेमोरीज तो बहुत सारे बने हैं, जैसे अभी तो बहुत अच्छे अच्छे मेरे दोस्त बने हैं हम्म। कॉलेज में जाके। मेरे जब फर्स्ट दिन को था उसी दिन मेरे से बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने हैं। उनके साथ रहना, उसके साथ एंजॉय करना, वो मेरा लाइफ का बेस्ट पार्ट है कॉलेज में अभी तक का। जैसे बहुत सारे मतलब टेक्नो के बहुत सारे स्टूडेंट लोग पहले मतलब बहुत जैसे पेरेंट्स आते तो सब बोलते टेक्नो में रैगिंग वगैरह होता, मतलब क्या ये बात सही है या मतलब है? नहीं नहीं, ये पूरा गलत है। वहाँ एंटी रैगिंग है, फुल एंटी रैगिंग, हाँ। वहाँ ना कोई है। और सीनियर हम लोग को बहुत अच्छे हैं, सीनियर हम लोग से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, फ्रेंड जैसे रहते हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं बहुत। सबसे हमको तुम लोगों का कॉलेज का सबसे बड़ा यूएसपी पॉइंट क्या लगता है ना, पता नहीं तुम समझ पाओगे, कॉलेज का जो लोकेशन है। हम्म। मतलब आसपास में मतलब इन्वायरमेंट अच्छा है आसपास में, ट्रांसपोर्ट के लिए भी इजी टू एक्सेस है सारे जगह के लिए। मेरा ये क्वेश्चन रहेगा तुमसे कि एआईडीएस के बारे में बताओ, ये ब्रांच के बारे एआईडीएस से डेटा, ये मतलब ऑब्वियसली होता है कि डेटा साइंस है, इसका स्पेशलाइजेशन है एआई। में। ये क्या होगा कि अभी डेटा साइंस तो अभी बूम कर रहा है, हम्म। मार्केट में बूम कर रहा है, और ये आगे तक जाएगा। अभी का ये बहुत अच्छा वो स्ट्रीम है, इसलिए मैंने एआई लिया है, क्योंकि अभी का ज़माना फ्यूचरिस्टिक होगा एआई का, फुल एआई होगा। इसलिए सोचा कि एआई लेना है, मेरे को डेस लेना था, इसलिए सोचा कि एआई के साथ लेता हूँ, फ्यूचर में और मेरा हेल्प करेगा। मतलब एआई, आप एआई के भी फील्ड में जा सकते हो तो जा सकते हो, एंड आप डेटा साइंस के भी फील्ड हाँ में जा सकते हो, मतलब आपका यही माइंडसेट था, ठीक हाँ। है ना? तो अभी तक फर्स्ट ईयर में मतलब क्या चीज़ ऐसा जानने के लिए मिला एआईडीएस के में, ठीक है ना? बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं एआईएमएल एआईडीएस में। तो मतलब ये कंफ्यूजन कैसे दूर करें? जैसे कि तुम मतलब होता है ना, फर्स्ट लोग जब एडमिशन के लिए आते हैं सर हमको सीएससी कोर ही चाहिए एआईएमएल, लेकिन उससे अगर पूछोगे कि इस ब्रांच के ऊपर में डिटेल तो कुछ नहीं पता है। हाँ, वो है हम तो तब। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कैसे ब्रांच सेलेक्ट करें, इस चीज़ों का अगर तुम एक्सप्लेन कर पाओ। हम भी जब आए थे हमको उतना नॉलेज नहीं था, एएमएल क्या होता है, एआईडीएस क्या होता है, कोर क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रीम में। अभी तो सीएस हुआ बहुत हम अभी देखे कॉलेज में बहुत सारे स्ट्रीम हो। एएमएल में क्या होता है कि वो मशीन लर्निंग वगैरह सिखाते हैं, वो डेव वेब में जा सकते हैं, कहीं भी अच्छा सा कंपनी में एएमएल का में जा सकते हैं। हाँ हाँ हम लोग का है एआईडीएस, जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर समथिंग, जो कोडिंग वगैरह उतना रहता नहीं है, लेकिन डेटा साइंस हाँ जो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर वो करते हैं विद एआई, इसलिए वो अच्छा है, हाँ। मतलब मेरे देश से। अभी जैसे कोई कोई बहुत होता है बीटेक सीएससी विथ एआई, सिर्फ ओनली एआई। तो एआई में सिर्फ ओनली सिर्फ आपको एआई का ही पढ़ाई रिलेटेड होगा और डेटा साइंस का नहीं होगा, ठीक है ना? और सबसे पहले वहाँ के मतलब फैकल्टी कैसे है, मतलब टीचर सब कैसे है? टीचर बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी तक जितना फर्स्ट ईयर है मेरा, उतना भी हाँ एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जितने एक्सपीरियंस किया, टीचर बहुत अच्छे हाँ हैं। वहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, अगर एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेगा, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। हाँ। वहाँ का टीचर के नोट्स अच्छे रहते हैं, सर अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ। और बिल्डिंग स्टडी में, एजुकेशन में बहुत अच्छा है इंटरनेशनल। मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट लोगों का कि सर टेक्नो इंटरनेशनल का जो प्लेसमेंट है, क्या टेक्नो मेन के ही जैसा हो? क्योंकि बार बार पूरे ग्रुप में टेक्नो मेन को टारगेट किया जाता है, टेक्नो इंटरनेशनल नहीं जाना है टेक्नो में। तुम अंदर पढ़ाई कर रहे हो, तुम टेक्नो मेन के भी स्टूडेंट को जानते होंगे, टेक्नो इंटरनेशनल के भी स्टूडेंट को जानते होंगे, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट को जानते हो। तुम मेजर क्या डिफरेंस देखते हो अंदर में?
जब हम आए थे हमको भी इंटरनेट वो मेन ही चाहिए था, हाँ लेकिन कुछ कारण की वजह से मेरा मेंस में नहीं क्योंकि हुआ। सिलेबस तो दोनों का सेम सेम है, है। हाँ, मकाऊ से एफिलेटेड है तो दोनों का सेम है सब हाँ कुछ, एवरीथिंग इज सेम। तो उसके बाद जब मैं अंदर गया, मतलब इंटरनेशनल, मेरा न्यूटॉन में एडमिशन हुआ इंटरनेशनल का, तो उनको लगा भाई नहीं, दोनों में कंपेयर थोड़ा बहुत कर सकते हैं लेकिन उतना भी नहीं है, दोनों अच्छे हैं हाँ अपने जगह पे, दोनों अच्छे हैं। हमको हाँ। इंटरनेशनल भी अच्छा लगा, मेंस भी अच्छा लगा। तो कुछ दोस्त भी हैं मेंस में, वो लोग भी हाँ। बोलते हैं भाई सब जगह सब कुछ अच्छा है, अपने ऊपर ही डिपेंड होता है, स्टूडेंट जो पढ़ेगा वो हिसाब से रैंक आएगा, सब सपोज दैट कोई लेवल। टेक्नो इंटरनेशनल में सपोज दैट 9 जीपीए मेंटेन कर रहा है, और वो टेक्नो मेन में भी 9 जीपीए मेंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब वैसा कुछ प्लेसमेंट में ज़्यादा डिफरेंस तो होना नहीं 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 चाहिए। नहीं। लेकिन अल्टीमेटम सब लोग बोलते हैं प्लेसमेंट सर वहाँ का ख़राब है सर टेक्नो इंटरनेशनल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो स्टूडेंट अपना स्किल को डेवलप करेगा, स्किल को बढ़ाएगा, वो टेक्नो इंटरनेशनल में पढ़े या टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी में पढ़े या टेक्नो मेन में पढ़े, ऑब्वियस सा बात है वो प्लेसमेंट। हाँ, स्टूडेंट के ऊपर ही निर्भर होता सब कुछ। स्टूडेंट जितना अच्छा करेगा उतना उसको अच्छा प्लेसमेंट लगेगा, ऑफ कैंपस में भी लगेगा, इन कैंपस में भी लगेगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट लोग जैसे कि इंटर करेंगे कॉलेज, ठीक है ना, टेक्नो इंटरनेशनल, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट एडवाइस क्या रहेगा स्टूडेंट लोगों के लिए? एडवाइस यही रहेगा कि टीचर लोग के साथ अच्छा बॉन्डिंग बनाओ हम्म पहला। हम्म किसी के साथ ज़्यादा वो बहस वहस करने की ज़रूरत नहीं है, हम्म अच्छा बॉन्डिंग बनाओगे तो फ्यूचर में तुम्हारा भी हम्म काम आएगा, सबका हम्म। वो रहता है। और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना, सेल्फ स्टडी पे मेरा जैसा, हम अपना सेल्फ स्टडी ज़्यादा ध्यान देते हैं तो सेल्फ स्टडी इज़ बेटर थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये भी पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे हैं सर कोडिंग के लिए हम्म। मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या बिगिनिंग स्टार्ट कर देना चाहिए हम? बिगिनिंग जैसे 12 अगर तो कोई सीबीएसई ऐसी से जो भी हो, वो लोग हम्म, जावा पाइथन ऑलरेडी हो चुका होता है। हाँ तो बिगिनिंग फ्रॉम सी सी से करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम्म, अभी हम सी कर रहे हैं, वो अच्छा रहता है, वो बेस बनाता है। सी प्लस प्लस जावा के लिए वो बेस बनाता है एक, और तो इजी प्रोग्रामिंग भी है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये भी मतलब कमेंट करते पूछते हैं कि सर कॉलेज तो ठीक है लेकिन कॉलेज के आसपास का मतलब जैसे कि हॉस्टल लाइफ, ठीक है ना, तो पीजी सब मतलब कैसे, मतलब कॉलेज के आसपास में तो अफोर्डेबल है क्या है, अगर तुम छोटा सा हाँ, बता सक। जैसे हम भी पीजी में रहते हैं, सामने में ज़्यादा दूर नहीं है, 800 मीटर का समथिंग रेंज पे है। और मेरा वहाँ बहुत अच्छा पीजी है, अच्छा रेंज पे है, खाने वगैरह खाने का तो मेरा प्रॉब्लम नहीं होता है, ये मेरा अच्छा है। क्योंकि हर जगह पीजी में प्रॉब्लम होता है खाना, और मेरे में प्रॉब्लम नहीं है खाने का। खाने का सबसे बड़ा बड़ा मेजर इशू है। और जैसे कि तुम बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अदर स्टेट से होता है, हाँ। तो उन लोगों का मेजर वो रहता है कि सर वहाँ लैंग्वेज बैरियर तो कहीं भी हॉस्टल में या कॉलेज में कि ये तो नहीं है बंगाली बोला जाता। हाँ, जैसे हम भी झारखंड से है तो थोड़ा बहुत फील होता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है, थोड़ा बहुत होता है। हाँ तो ऑब्वियस सा बात है, हाँ जिस स्टेट में अगर आप साउथ में जाओगे तो वहाँ कन्नड़ बोला जाएगा, तो हाँ, ऑब्वियस वो होगा सब ही। जगह जैसे सब बिहार जगह में अपना अपना जाओगे तो कुछ है। अपना सबका अपना अपना एक प्रेफर लैंग्वेज है, तो उसी अकॉर्डिंग ठीक है। एंड मेरा लास्ट 2-3 क्वेश्चन रहेगा तुमसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि एआई, आज एआई जिस तरह से मतलब फास्टेस्ट ग्रो कर रहा है हर एक फील्ड में, बहुत सारे स्टूडेंट और बहुत सारे पेरेंट, बहुत सारे लोगों को जॉब मतलब जॉब खोने का भी डर लगा, तो तुम अपने अकॉर्डिंग किस तरह एआई को देखते हो अभी? एआई कभी जॉब नहीं खाएगा, इतना है मेरा गारंटी, क्योंकि हाँ जिसको एआई नहीं आता उसका जॉब जाएगा। जो एआई यूज़ कर सकता है उसका जॉब कभी नहीं जाएगा, क्योंकि एआई भी एक वो मशीन है, उसको भी ऑपरेट करने के लिए इंसान हाँ चाहिए। हाँ। इसलिए जॉब नहीं जाएगा, जिसको एआई नहीं आता उसका ज़रूर जॉब जाने का चांसेस है, लेकिन जो एआई को सीख लिया उसका जॉब कभी नहीं जाएगा। जैसे तुम सीनियर लोगों से बात करते हो ठीक है ना, मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, हम्म। तो वो लोगों का तो तुम लोग प्लेसमेंट देख ही रहे हो, ऑब्जर्व कर ही रहे हो हाँ क्या हाँ। क्या रहा है, तो वो जिसका जिसका प्लेसमेंट लग रहा है, तो वो लोग वो से तुम अगर बात करो क्या चीज़ है जो कि वो लोग सबसे ज़्यादा फोकस किए थे उस चीज़ वो लोग जब सीनियर से मैंने बात किया था, वो पे? लोग ज़्यादा बोलते कि पहले बेस अच्छा क्योंकि करो। वही लोग कंप्लेन करते हैं ना, मैं देखा हूँ कि जो कि इन रेगुलर क्लास रहते हैं, टाइम से कुछ करते नहीं, अगर फोकस के साथ अगर करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है ऑब्वियस। प्लेसमेंट प्लेसमेंट लगेगा। उसके बाद फिर कंप्लेन करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेसमेंट ही नहीं। प्लेसमेंट आप टेक्नो मेन में भी पढ़ोगे, अगर आपको सप्ली लगा तो कहाँ से प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर एक सकते है कि आप खुद अच्छे से करोगे तो वो कोई रोक नहीं सकता, हो? कोई ऑब्वियस कंपनी है। भी नहीं रोक सकता है, वो खुद के ऊपर निर्भर रहता है। कॉलेज कोई नहीं देता, कॉलेज आप पढ़ाएगा, आपको सब देगा, सब कुछ देगा, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर है ना, आप ये नहीं है वो आपका गलती। हम्म, वो तो प्लेसमेंट ला रहे हैं, वो तो प्लेसमेंट ला रहे हैं, कंपनी ला रहे हैं। हम्म, आपको बस इंटरव्यू में बैठना है, वो आपका देखते रहेगा कि आप इंटरव्यू में कैसा बोले, आपका रिज्यूमे कैसा था, आप क्या का काम के थोड़ा बहुत भी, आपका प्रोजेक्ट कैसा था, हम्म। क्या सीखे हैं आप,
एक्सपीरियंस, स्किल सब मैटर करता है। प्लेसमेंट में सब कुछ मैटर करता है। आपका सीजीपी भी मैटर करता है हर जगह। कितना सीजीपीए मेंटेन रखना चाहिए? मेंटेन मेरा तरफ से देखा जाए तो 8.5 के अबव रहेगा तो बेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज रहते हैं कि वो 8.5 के ऊपर देखते हैं। तो 8.5 सीजीपी क्या मतलब मेंटेन करना बहुत इजी है या मतलब क्या क्या टफ है? देखा जाए तो मकाउट का हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा टफ रहते हैं, लेकिन अगर अच्छा से पढ़ोगे तो लाने का सही है। मतलब चांसेस चांसेस है, हाँ हाँ, चांसेस अच्छा पढ़ोगे तो सही चांसेस मिलेंगे। मतलब चांसेस रहेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सबसे बेस्ट मेमोरेबल डे कौन सा रहा था 1 ईयर में? मेरा मेरा था मेरे दोस्त का बर्थडे था, उस दिन को मेरा बहुत ये था, मस्त मज़ा आया था वो दिन को। सारे एंजॉय किए, केक वेक मारा मारी हुआ था, इसलिए थोड़ा मज़ा आया था। वो है, बहुत सारे हैं। अब है बहुत सारे हैं, अब गिना तो नहीं सकते हैं। हाँ, फेस्ट वगैरह कैसा है मतलब कॉलेज में? अदर देखो पढ़ाई तो ठीक है, अदर एक्टिविटीज के लिए क्या क्या है? जैसे स्पोर्ट्स हो गया, फेस्ट हो गया, कैसा मतलब कॉलेज? स्पोर्ट्स हुआ था इस बार, स्पोर्ट्स अच्छा हुआ था, लेकिन इस साल फेस्ट हुआ नहीं अभी तक। मेरा फर्स्ट ईयर का है तो अभी तक हमने एक भी फेस्ट नहीं देखी हाँ, कॉलेज की तरफ से। कॉलेज के तरह शायद नहीं। नहीं, और एक भी नहीं था। स्पोर्ट्स मतलब कहाँ कौन सा स्पोर्ट्स हुआ था? स्पोर्ट्स सब तरह के, रनिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, एवरीथिंग, इंडोर आउटडोर, टेनिस वगैरह जितने थे सारे हुए थे। हम्म, मेरा वन टू लास्ट क्वेश्चन है तुमसे कि एआईडीएस का अगर फर्स्ट ईयर का अगर सिलेबस थोड़ा मोड़ा अगर बता सको ऑडियंस को तो जिससे इजी हो, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं। हम्म ठीक है, तो वो बता सको क्या क्या फर्स्ट ईयर में पढ़ाई हुआ है तुमको अभी तक? फर्स्ट ईयर का हम लोग का फर्स्ट सेकंड ईयर में एकदम पूरा सेम रहता है सिलेबस, सीएससी की तरह ही एकदम। हम लोग का चेंज होता है थर्ड ईयर से। थर्ड ईयर से एक सब्जेक्ट नया आता है हम लोग का, इंक्लूड किया जाता है, जो एआई के साथ इम्प्लीमेंट रहता है। नहीं तो अभी तक जो फर्स्ट ईयर किए हैं, सीएससी भी वही कर रहा है, हम लोग भी वही कर रहे हैं, सेम सिलेबस है, कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब तुम ये बोलना चाह रहे हो कि सीएससी का जो सिलेबस है हम्म वो फर्स्ट ईयर सारे ब्रांचेस का सेम हाँ, होता है? सबका सेम है, ऑल टोटल सबका। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो आते हैं वो बोलते हैं हमको सीएससी कोर ही चाहिए, क्योंकि तुमको पता है सबसे ज़्यादा कोर 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 कोर। हाँ, तुमको क्या लगता है मतलब कोर और ये सीएसआईटी और ये सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि तुम अंदर में? डिफेंस है। कोर में क्या होता है कि उन लोग को बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, अच्छा है कि लोगों को चांसेस मिलते हैं, हर जगह घुसने का चांसेस मिलते हैं। वो डीएसए में घुस सकते हैं, मतलब डीएस में घुस सकते हैं, मशीन लर्निंग में घुस सकते हैं। और हम लोग को बेनिफिट होता है कि हम लोग का जो सर्टिफिकेट रहता है वो पूरा एआई का रहेगा। और एक चांस है कि हम लोग को उतना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो ये क्वेश्चन करते हैं ना कि हमको कोर ही चाहिए सर, कोर ही चाहिए, तो मतलब कोर और ये सारे ब्रांचेस में तुमको क्या डिफरेंस लगता है? डिफेंस तो है कोर का, एआईडीएस का, और अभी जैसे इसी भी एक ब्रांच है। हम्म बहुत सारे ब्रांचेस है, साइबर सिक्योरिटी भी है, और तो सब में डिफेंस है। साइबर सिक्योरिटी जैसे अब वो हैकिंग पे ज़्यादा पूरा एआईडीएस, मेरा पूरा डेटा साइंस को जाता है, एएमएल पूरा वेब डेव, फुल स्टैक बेंच विथ एआई उसमें जाता है कोर के। लेकिन चांस ऑप्शंस रहते हैं, वो मशीन लर्निंग भी कर सकते हैं, डेटा साइंस में भी जा सकते हैं, और हैकिंग भी का इतने हैकिंग भी कर सकते हैं। तो उसके चॉइसेस रहते हैं। लेकिन हम लोग का क्या है कि हम लोग डायरेक्ट एक ही गोल रहता है, उन लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, सीएससी वाले को कन्फ्यूजन हो रहता है। हम लोग को एक ही है कि हम लोग गोल रहता है कि नहीं एआईडीएस लिए तो एआईडीएस पे पूरा फोकस करके करेंगे और इस पे जॉब लेंगे। हम्म वही डिफरेंस है। अगर तुमसे पूछा जाए वन लास्ट एडवाइस, ठीक है ना, कि अपने जूनियर्स को क्या देना चाहोगे तो? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा कॉलेज डिसाइड करें, क्योंकि इतने सारे कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में इंजीनियरिंग के मामले में, तो ब्रांच चूज करने के बाद कॉलेज कैसे डिसाइड करे स्टूडेंट, जो कि तुम वो चीज़ फेस कर चुके हैं? हाँ हाँ, जैसे हम आए थे, यहाँ आए थे हम भी कॉलेज देखने, हमको 5 बार हम कोलकाता आए थे, बस कॉलेज देखने के लिए कैसा है नहीं है चीज़ें, मगर हम समझ नहीं आया था, कॉन्फ्यूजन में थे पूरा। फिर सचिन सर से मिले, सचिन सर भी हमको 3-4 कॉलेज दिखाए, बारे बताए, प्लेसमेंट बताए कि ऐसा क्या है नहीं है, सब कुछ सर बता दिए। फिर हमको कन्फ्यूज़न दूर हुआ तो हम भी सोचे मेन में जाना था, लेकिन थोड़ा कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाया। तो सर हमको एक सलाह दिए इंटरनेशनल जाने का, और वो अच्छा था, ऐसा नहीं कि बोलेंगे ख़राब भी है। इंटरनेशनल भी अच्छा है, वो पढ़ाई के मामले में बहुत अच्छा है, जितना तक हम देखे, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हम देखे हैं कि पढ़ाई के मामले में सही नहीं रहते, लेकिन लेकिन मैं जब वहाँ पे कॉलेज में गया था, मैं तो ऐसे रैंडम स्टूडेंट से बात कर रहा था, वो लोग बोल रहे थे कि क्या कि मतलब यहाँ का सर प्लेसमेंट सही नहीं है, सही नहीं है। पर कुछ कुछ मेजर स्टूडेंट से बोलते, वो लोग बोलते हैं प्लेसमेंट से, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस रहता है जो मतलब स्टूडेंट लोग? प्लेसमेंट का देखिए जो अच्छा खुद से पढ़ेगा। कॉलेज का क्या है, कॉलेज को बस कंपनी लाना है, तुम कितना नंबर लाए वो देख के कंपनी तुमको वो देगा, बैठने का मौका देगा इंटरव्यू में। अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, मतलब जैसा स्किल बनाया है, जैसे रिज्यूमे, जैसे प्रोजेक्ट अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, कुछ इंटर्नशिप किए हैं, अच्छा का इंटर्नशिप किए हैं,
वो हिसाब से ही देते हैं। कॉलेज का क्या, कॉलेज बस कंपनी लाते हैं, स्टूडेंट का पढ़ाते हैं, उनका वही रहता है। अब बच्चा अपना वो सही नहीं कर पाएगा तो कॉलेज का गलती नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कंपनीज जो होती है वो कंपनीज टेक्नो में भी जाती है, वही कंपनीज आईएम में ही आता है, हर कॉलेज में वही कंपनीज तो सेम ही है। कंपनी को बस यही चाहिए कि स्टूडेंट के अंदर कितना कैपेबिलिटी है, स्टूडेंट के अंदर कितना स्किल्ड है। मोस्ट पेरेंट्स का बस एक ही यही रहता है कि सर कॉलेज का उसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं, पर वो प्लेसमेंट को ना देख करके अगर स्टूडेंट अपने स्किल्स को अगर डेवलप करना जाए तो उसके बाद और भी अच्छा ग्रोइंग फेज में जाता है हाँ, स्टूडेंट। ये सही बोले आप। और तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर 2-3 ब्रांचेस का पूछा जाए, ठीक है ना, हाँ, तो कौन सा ऐसा लग रहा है फ्यूचर में और डिमांड बढ़ने वाला है? एक है कि एआई, ऑब्वियसली एआई तो जाएगा ही क्योंकि वो है ही फ्यूचरिस्टिक। एआई एमएल, आपका एआईडीएस, और एक इसी ब्रांच है जो अभी हो रहा है। क्योंकि एआई एमएल एआईडीएस ये तो एआई का है, बट जो एआई चिप्स वगैरह बनाते हैं वो इसी का ब्रांच में बनता है। वो लोग फिजिकल रहते हैं। एक क्लाउड एक ये है कंपनी है, वो उसका वो एक इन्फोग्राफी भेजा था, उसके हिसाब से एआई जॉब तो लेगा बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर उन लोग का लेगा, बट जो फिजिकल चाहे वो रहते हैं वो उनका नहीं रहेगा। जो फिजिकल काम करते हैं वर्कर्स, उन लोग का जॉब नहीं जा पाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि सर प्लेसमेंट में वो कॉलेज टीम सपोर्ट नहीं करते अच्छे से, ये कंप्लेन है बहुत सारे स्टूडेंट का। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्टूडेंट अपना थोड़ा थोड़ा स्किल डेवलप करने लगे, स्किल मतलब थोड़ा अपना खुद का आजकल तो कोई भी लोग छोटा सा अपना कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि आजकल मैं एक स्टूडेंट को देख रहा था जो कि 11th क्लास में, जो कि ट्यूशन पढ़ा करके वो एआई के थ्रू पोस्टर जनरेट के, एआई के थ्रू सब काम आजकल ईजी हो गया। पहले क्या आपको एडिटर रख करके बहुत अच्छे से पोस्टर बनवाना रहता, वो स्टूडेंट को क्या क्या देखा मैंने कि एआई के थ्रू पोस्टर बनाया, फिर थोड़ा मोड़ा वो ऐड चलाती है, उसके थ्रू स्टूडेंट मिलकर वो अर्निंग स्टार्ट। अभी के टाइम में आप कहीं पे भी बैठ के कुछ भी स्किल सीख करके सिखा करके अर्निंग बहुत करना इजी हो गया है कि नहीं तुम्हारे पास? हाँ, ये सही बोला क्योंकि हम भी फ्रीलांसिंग किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। हम भी फ्रीलांसिंग किए 11-12 में, अभी भी थोड़ा बहुत करते हैं हम फ्रीलांसिंग, जिससे मेरा अर्निंग थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है। और उससे पता चलता है हम भी एआई से करवाते हैं, ऐसा नहीं कि फुल करते हैं। अपना इनपुट 50% रहता है, एआई का 30 रहता है, और आउटसोर्सेस का 20 समथिंग रहता है। तो वो हिसाब से कम फ्रीलांसिंग कर लेते वो मिलता है। उससे मेरा क्या हो रहा है, स्किल भी डेवलप हो रहा है, चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। बहुत सारे एआई अभी नया नया आ रहे हैं, तो वो टेस्ट करते करते उनके बारे में पता चल जा रहा है, तो वो एक अच्छा है। अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग एआई टूल सीख करके सिखा करके तो उसमें भी ज़्यादा बहुत से ज़्यादा अर्निंग कर हाँ, रहे थे। क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को देख रहा था कि वो सारे कोर्स खरीद रहे हैं, मतलब चैट जीपीटी कैसे सीखे। हम लोगों के लिए बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन उन लोगों को, बहुत सारे लोगों को यूज़ भी करने नहीं आता है। तो अभी तो सब्सक्रिप्शन मॉडल वगैरह भी आ गया। एंड मेरा ये रहेगा कि बहुत सारे लोग कॉलेज पे ही डिपेंड रहते हैं, ऑफ कैंपस भी जा सकते हैं। ऑफ कैंपस भी आप लोगों के पास में बहुत ही अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, क्योंकि आप जब जाओगे तो ऐसा नहीं है कि कॉलेज पे ही डिपेंड रहना। ऑफ कैंपस ऐसा नहीं कि ख़राब लगता है कि हम बाहर से जॉब लिए, तो आप बाहर से भी लेकर वहाँ से भी फ्यूचर बना सकते। बस लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट थैंक यू। तुम्हारे फ्यूचर के लिए। बस मेरा बस लास्ट एडवाइस यही रहेगा तुम्हारे लिए, कोई भी काम करो, चाहे तुम फ्रीलांसिंग करो, चाहे तुम कोडिंग कुछ भी करो, बट एक चीज़ मेंटेन रखना, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। एंड लास्ट वन, कि अपने हेल्थ पे ध्यान रखना, क्योंकि हाँ, सारे स्टूडेंट लोग जब बाहर आ रहे हैं तो वो लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। अल्टीमेटम आपका हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर करता है, तो हेल्थ को आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें और उसी अकॉर्डिंग खाओ, क्योंकि जब तक आपका हेल्थ सही नहीं रहे उसी का अकॉर्डिंग पढ़ाई इसीलिए बोला ये हेल्थ इज वेल्थ। मच। थैंक यू भाई, एंड तुम अच्छा खासा प्लेसमेंट एंड पैकेज लेके जाओ। थैंक ऑब्वियसली।